Hello everyone, good evening all of you. Good evening all of you. How are all of you? कैसे हैं सब? Alright. So last video में we had started a series on important static GK. Static GK का important section हम लोग देख रहे थे with all the important points being taken care of. तो उसी को हम कंटिन्यू करेंगे. लास्ट हमने इंटरनेशनल बॉर्डर्स तक कंप्लीट कर लिया था. दिस इज द लास्ट क्लास विद मी. आप लोगों की लास्ट क्लास है स्टैटिक एंड करंट को कंबाइन करके जो मेरे साथ सीरीज है आपकी उसमें. सो शैल वी बिगिन? विल ट्राई टू कवर एज मच एज वी कैन. जितना ज्यादा कंटेंट है उतना ज्यादा हम लोग कवर करने का ट्राई करेंगे. एंड विल ट्राई टू लिंक ऑल्सो. लिंकिंग तो आपको पता ही है, वी डू इट अलॉन्ग साइड, सो विल बी डूइंग दैट ऑल्सो. So international borders tak we have done, and we'll be carrying forward. All those who are there, try to let me know that you are also present in the class and it's not a monotonous going on. Alright, so शुरू करें फिर आज का सेशन. Shall we begin on important festivals? Festivals से शुरुआत करेंगे हम. Hello Tripura, welcome to the session. Afternoon. How are all of your preparations going on? सबकी तैयारी सही से चल रही है? I hope you have not left a tab on all of those things. Alright, so let's begin now with festivals. Festivals से शुरू करते हैं. आंध्र प्रदेश के सब important festivals. देखो festivals के अंदर कुछ कुछ जो न्यूज में रहते हैं. Don't mind my voice right now. वॉइस थोड़ी सी ऐसी हो रखी है. ऑलराइट, फेस्टिवल्स के अंदर जो न्यूज में रहते हैं, यानी ऐसे फेस्टिवल्स जो भी रिसेंटली ऑब्जर्व किए गए हैं, वो ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में. उनके पूछने की चांसेस, पॉसिबिलिटीज ज्यादा होती हैं बिकॉज वो करंट के रिलेटेड है, राइट. बट यू शुड ऑल्सो नो अबाउट द नियर बाय और द अदर फेस्टिवल्स ऑल्सो, इन केस कभी मैच द फॉलोइंग आ जाए तो. मोस्ट ऑफ द मैच द फॉलोइंग के अंदर देयर इज अ पॉसिबिलिटी, राइट. सो युगाड़ी न्यू ईयर फेस्टिवल है आंध्र प्रदेश का. देन संक्रांति, दीपोत्सवम, टंगराजन फेस्टिवल और रोटेला पंगुला एंड ब्रह्मोत्सवम, ये सारे आंध्र प्रदेश के फेस्टिवल हैं. तेलंगाना में भी उगाड़ी मनाया जाता है. पता है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का थोड़ा बहुत सिमिलैरिटी तो रहता ही है बिकॉज दे वर सिंगुलर स्टेट, पहले एक ही स्टेट थे. पर इसके अलावा बतुकम्मा एंड कोटकोंडा जकरा, ये दोनों फेस्टिवल भी हैं. बिहार का छठ बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है. रिसेंटली हुआ भी था, छठ पूजा हुई भी थी. राजगीर डांस फेस्टिवल, जीवितपुरी का, समरचेव का. देन हरियाणा में सूरजकंड क्राफ्ट मेला एंड बैसाखी, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है. दिल्ली के अंदर भारत रंग महोत्सव, कुतुब फेस्टिवल, सरबरंग उत्सव एंड जहाने कुसराव. असम में बिहू के ऊपर क्वेश्चन आता है. कटी बिहू और गुहंग बिहू दोनों पता होना चाहिए. मजुली फेस्टिवल, दहिंग पटकाई अभी रिसेंटली ऑब्जर्व किया गया था, ये इंपॉर्टेंट है और ये पूछा भी जाता है, कई बार पूछा गया दहिंग पटकाई, और ये रिसेंटली हुआ भी था, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है. फिर गुजरात के अंदर नवरात्रि, डेफिनेटली इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, पूछा जाता है. काइट फेस्टिवल पूछा जाता है, मतलब कई बार पूछा गया है. मोदेरा डांस फेस्टिवल, सप्तक म्यूजिक फेस्टिवल एंड होली तो डेफिनेटली है ही. गोवा के अंदर फीस्ट ऑफ थ्री किंग्स, सनबर्न फेस्टिवल, गोकुलस्टमी, फेस्टिवल ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर, फॉन्टेनियाज फेस्टिवल ऑफ आर्ट एंड मांडो फेस्टिवल. These are a lot of festivals. गोवा का इस बार सेलिब्रेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑल्दो, क्योंकि इस बार 60 इयर्स कंप्लीट हो रहे हैं लिबरेशन के फ्रॉम पोर्चुगल. सो ये 60 इयर्स सेलिब्रेशन इस बार गोवा का बहुत इंपॉर्टेंट है. इट हैज गॉट 300 करोड़ फॉर इट्स सेलिब्रेशन. 300 करोड़ मिले हैं सेलिब्रेशन के लिए. हिमाचल प्रदेश के अंदर कुल्लू दशहरा बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसेंटली ऑब्जर्व हुआ था तो बहुत न्यूज में भी था.
एंड देन वी हैव लोसार फेस्टिवल, ये बहुत पूछा गया है, लास्ट 2 सेट्स में बहुत पूछा गया था लोसार फेस्टिवल। तो लोसार फेस्टिवल देखना है, कुल्लू दशहरा एंड बाकी ज्वालामुखी फेयर एंड मिंजर मेला तो है ही। जम्मू एंड कश्मीर में जेठ अष्टमी एंड हर नवमी, छरी फेस्टिवल, ट्यूलिप फेस्टिवल रिसेंटली हुआ है। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जम्मू एंड कश्मीर में प्रेजेंट है, और वहां पे रिसेंटली ट्यूलिप फेस्टिवल हुआ था, अप्रैल में ही ऑब्जर्व हुआ था, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। राइट, देन कर्नाटका में मकर संक्रांति, उगाड़ी, उगाड़ी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटका तीनों के अंदर है, ठीक है, ये फेस्टिवल तीनों का कॉमन है। जापान हपा करगा और कनक कर्ज जयंती। केरला ओनम डेफिनेटली पूछा जाता है। नेहरू ट्रॉफी बोट रेस, बोट रेस बहुत फेमस है, लास्ट टाइम पूछी गई थी, बहुत 2 सेट्स में आई थिंक अप्रोक्सीमेटली इस फेस्टिवल के बारे में पूछा गया था। एंड देन वी हैव थैयापूरम, थैया एंड पूरम ये दोनों भी केरला के हैं। देन वी हैव महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का गुड़ी पड़वा पूछा जाता है, इट्स क्वाइट आस्क्ड इन क्वेश्चंस। इसके अलावा गणेश चतुर्थी बहुत पूछी जाती है, इट्स द मेजर फेस्टिवल ऑफ महाराष्ट्र, इसलिए बहुत पूछा जाता है। देन एमपी में खजुराहो डांस फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। मालवा उत्सव, तानसेन म्यूजिक फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट है, तानसेन फेस्टिवल में तानसेन अवार्ड भी दिया जाता है, और इसीलिए वो अवार्ड का क्वेश्चन भी आता है, और तानसेन म्यूजिक फेस्टिवल का भी आता है। म्यूजिक फेस्टिवल 5 डे फेस्टिवल है, 5 दिन का फेस्टिवल होता है तानसेन फेस्टिवल, और इसी के अंदर अवार्ड भी दिया जाता है बेस्ट म्यूजिशियन को। एंड देन मांडू फेस्टिवल। देन ओडिशा के अंदर वी हैव धानु यात्रा, कोणार्क फेस्टिवल, कोणार्क फेस्टिवल बहुत पूछा जाता है। इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल, वेरी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, सैंड आर्ट फेस्टिवल क्योंकि यहीं पे मनाया जाता है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पंजाब एंड हरियाणा के अंदर तीज एक कॉमन फेस्टिवल है, पंजाब एंड हरियाणा के तीज, हल्ला मोहल्ला, लोहड़ी, गुरपर्व, बैसाखी, ये सब फेस्टिवल्स, इनमें तो कंफ्यूजन होता भी नहीं है नॉर्मली। राजस्थान के अंदर कैमल फेस्टिवल डेफिनेटली इंपॉर्टेंट। एंड देन वी हैव तीज, इधर भी मनाई जाती है। पुष्कर फेयर इंपॉर्टेंट है क्योंकि पुष्कर टेम्पल जो है वो राजस्थान में है, तो टेम्पल का भी लोकेशन पूछ लेते हैं। इसमें लेक का क्वेश्चन भी आ जाता है कि पुष्कर लेक कहाँ पर है, और पुष्कर मेला कहाँ लगता है, ये भी पूछा जाता है। फिर कैमल फेस्टिवल के साथ साथ डेजर्ट फेस्टिवल भी होता है राजस्थान के अंदर, मेवाड़ फेस्टिवल भी होता है, गणगौर भी होती है, ये सारे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है इन राजस्थान जो पूछे जाते हैं एग्जाम में ज्यादातर। फिर त्रिपुरा में कराची पूजा, त्रिपुरेश्वरी टेम्पल फेस्टिवल, हॉर्नबिल फेस्टिवल, ये बहुत पूछा जाता है, हॉर्नबिल फेस्टिवल और ला हरोबा फेस्टिवल। हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है ये नागालैंड में मनाया जाता था, अब त्रिपुरा में भी होता है, और लाई हरोबा फेस्टिवल ये मणिपुर का फेस्टिवल है जो अब त्रिपुरा भी ऑब्जर्व करना शुरू कर रहा है। देन वी हैव तमिलनाडु से पोंगल, पोंगल का क्वेश्चन पिछली बार आया था, आई गेस इट वाज लास्ट ईयर, जब पूछा था कि पोंगल में 5 दिन होते हैं, आउट ऑफ द ऑप्शंस इन 5 में वो उन 5 दिन में से कौन सा नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 5 ऑफ पोंगल। पोंगल के 5 दिन का फेस्टिवल होता है, तो पोंगल के जो 5 डेज होते हैं उन 5 डेज के नेम अलग अलग हैं, ठीक है, सबके नेम अलग अलग है, तो उन डेज के नाम में से कौन सा इनमें से नाम नहीं है ये पूछा गया था, राइट। आई थिंक 3 या 4 डेज होते हैं, 4 या 5 वो पूछा गया था, राइट। तो ये याद रखने से एक भोगी, फिर सूर्या, मट्टू, कुनम, ऐसे डेज आर देयर, एंड दैट क्वेश्चन इज आस्क्ड एंड वाज काइंड ऑफ वेरी अनएक्सपेक्टेड वन जो पूछा था। एसएससी नहीं पूछा था वो 4 डेज, इट वाज 4 नॉट 5, 4 डेज थे, 4 दिन थे, और ये एसएससी नहीं पूछा था इसे, ठीक है। तो इसलिए ये याद रखना है कौन कौन से, एक है भोगी, सूर्या, मत्तू एंड कनु, ठीक है। फिर यूपी के अंदर ब्रह्मोत्सव, रामनवमी, डेफिनेटली रामनवमी का एक इम्पोर्टेंट चीज, रामनवमी पे वो थिएट्रिकल परफॉर्मेंस होता है, एंड इट वाज इन 2019, आई बिलीव 2020 में तो लॉकडाउन था, 19 में थाईलैंड की जो रामायण है वो यूपी के अंदर हुई थी। थाईलैंड के अंदर साइलेंट रामायण होती है,
ठीक है, उसके लिए एक वर्कशॉप यूपी में लगी थी, इंडिया में पहली बार वो लगी थी और यूपी के अंदर लगी थी, इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अयोध्या का केस सॉल्व हुआ है उसकी वजह से तो इम्पोर्टेंट है ही। कुंभ मेला वेरी इंपॉर्टेंट। कुंभ मेला क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हाल ही में कुंभ मेला की वजह से बहुत सारा स्यापा खड़ा हो गया था। there was a lot of issue that had come out। कुंभ मेला ऑर्गेनाइज कर दिया, फिर उसके बाद a lot of people got positive and वो अभी भी कंट्रोल में नहीं आ रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद देन वी हैव वेस्ट बंगाल, दशहरा, वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। वसंत पंचमी, नवा वर्षा, नवा वर्षा पूछा जाता है। एंड नंदीगढ़ नेशनल थिएटर फेस्टिवल, कोबिता उत्सव, these all are important festivals। कोबिता उत्सव पोएट्री फेस्टिवल है कोबिता। देन सिक्किम इंटरनेशनल फ्लावर फेस्टिवल सिक्किम के अंदर होता है। वेयर एज चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल जो है, चेरी ब्लॉसम मणिपुर में होता है और फ्लावर फेस्टिवल सिक्किम में होता है। और ट्यूलिप फेस्टिवल, ट्यूलिप स्पेसिफिकली ट्यूलिप फेस्टिवल जम्मू एंड कश्मीर, चेरी ब्लॉसम मणिपुर में और फ्लावर फेस्टिवल सिक्किम में, राइट। फिर लद्दाख में सिंधु दर्शन फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। हेमिस फेस्टिवल पूछा जाता है, दोनों इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है यहाँ के। फिर हॉर्नबिल नागालैंड में होता ही है। बस्तर दशहरा, दशहरा अलग अलग जगह की अलग अलग है, तो बस्तर दशहरा छत्तीसगढ़ में। सांगाई फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट है। सांगाई फेस्टिवल का क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है एसएससी के अंदर इन द लास्ट 2 years। और ऑरेंज फेस्टिवल और कुट फेस्टिवल, ऑरेंज फेस्टिवल भी मणिपुर के अंदर है। लोसार फेस्टिवल अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, अरुणाचल प्रदेश में भी होता है, इसे यहाँ भी ऑब्जर्व किया जाता है, तो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। एंड चुपचारकुट फेस्टिवल, जो फेस्टिवल, जो फेस्टिवल ज्यादा पूछा जाता है मिजोरम का। एंड चेरी ब्लॉसम मेघालय का, जापान से बोरोड है, जापान से बोरोड है चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल, ये मेघालय के अंदर ऑब्जर्व किया जाता है, राइट। यहाँ पे भी चेरी ब्लॉसम वाज इन मेघालय, राइट। तो मेघालय के अंदर चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल जो हमने जापान से लिया है 2017 से ऑब्जर्व होता है। ये रिसेंटली ऑर्गेनाइज हुआ था, आई गेस इट वाज इन जनवरी, जनवरी में ऑर्गेनाइज हुआ था, जैन या फेब के आसपास, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रिसेंट हैपनिंग्स में से एक है। ठीक है, फेस्टिवल्स हो गया। यूपी का बेस्ट टैब्लियो था अयोध्या थीम के साथ, बिल्कुल यूपी का बेस्ट टैब्लियो था अयोध्या मंदिर के ऊपर। एंड अगर हम उसकी बात करते हैं डिपार्टमेंट में, तो डिपार्टमेंट में बायोटेक डिपार्टमेंट था, बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, जिसने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में से बेस्ट टैब्लियो का टाइटल लिया था, राइट। ऑलराइट, देन वी हैव अ फ्यू हिल रेंजेस। अब हिल रेंजेस की बात करते हैं। हिल रेंजेस का पता होना क्यों चाहिए, कैसा क्वेश्चन बनता है? हिल रेंजेस में या तो आपसे पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा स्टेट है जहां से फॉर से नीलगिरी हिल नहीं निकलती है, या इनमें से कौन सा स्टेट है जिसमें पलानी हिल्स है, या इनमें से कौन सा स्टेट है जो ईस्टर्न घाट्स, जहां से ईस्टर्न घाट्स नहीं गुजरती हैं। ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ईस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स कौन से रीजन में पड़ते हैं? if we have a look at, ये रफ मैप है, प्लीज डोंट माइंड द ड्राइंग ऑफ माइन, है ना। तो ईस्टर्न घाट्स इस वाले रीजन में पड़ेंगे, ऑन दिस रीजन। ये बहुत लाइट है, वेस्टर्न घाट्स थोड़े हैवी होते हैं, ईस्टर्न घाट्स थोड़े से हल्के हैं, तो इट इज ऑन समवेयर अराउंड दिस। तो तमिलनाडु को टच करता है, कर्नाटका को टच करता है, आंध्र प्रदेश को टच करता है, उड़ीसा को टच करता है, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल तक ये कैरी ऑन करता है, राइट। दैट इज ईस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स कहाँ पर है? वेस्टर्न घाट्स 3 पार्ट में डिवाइडेड है, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। तो 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हुए इट स्टार्ट्स फ्रॉम महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से स्टार्ट होता है, हल्का सा ब्रेक या केरला के पास आके हल्का सा टर्न पे एंड होता है ये, ठीक है। 3 पार्ट में डिवाइडेड है। तो तमिलनाडु का के अंदर में थोड़ा सा जो रिसीडिंग पोर्शन है वो तमिलनाडु में दिखता है, वरना ये अनामलाई हिल्स जो है वो इनका ब्रेकिंग पॉइंट, अनामलाई हिल्स तीनों में प्रेजेंट है, तीनों में मतलब कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु का मीटिंग पॉइंट है। तो यहाँ पे तमिलनाडु, केरला, देन वी हैव कर्नाटका, गोवा, गोवा भी टच होता है, महाराष्ट्र भी टच होता है, ठीक है। यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स हो गए, यहाँ पे ईस्टर्न घाट्स हो गए। ईस्टर्न घाट्स वेस्टर्न घाट्स से थोड़े हल्के हैं, इसीलिए वेस्टर्न घाट्स यूनेस्को हेरिटेज साइट भी हैं। तो वेस्टर्न घाट्स आर यूनेस्को हेरिटेज साइट ऑल्सो,
फिर नीलगिरी हिल्स कहाँ पे पड़ते हैं? तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका के आसपास ट्राइलैटरल पॉइंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है नीलगिरी हिल्स। अरावली हिल्स यहाँ पे राजस्थान साइड में प्रेजेंट है। तो गुजरात, राजस्थान और हरियाणा इस तरीके से डिवाइडेड है। गुजरात, राजस्थान और हरियाणा के बीच में अरावली हिल्स। अरावली हिल्स आर इम्पोर्टेंट क्योंकि यहाँ पे रिसेंटली एक केव या टनल बनाई गई थी, एक टनल बनाई थी रिसेंटली डबल स्टैक रेलवेज के लिए। हरियाणा ने बनाई थी 1 किलोमीटर लंबी टनल। तो हरियाणा ने बनाई थी अरावली हिल से निकलती हुई 1 किलोमीटर लंबी टनल, जो डबल स्टैक रेलवे, जो एक के ऊपर एक, डबल डेकर जैसे सुना होगा, इस तरीके से डबल स्टैक, 2 स्टैक कंटेनर्स एक के ऊपर एक रखे जा सकते हैं, डबल स्टैक कंटेनर्स उनके लिए बनाई थी, यानी थोड़ी ऊंची बनी थी। कार्डमम हिल्स केरला और तमिलनाडु के बीच में प्रेजेंट है। अनामलाई हिल्स केरला और तमिलनाडु में। पल्लानी हिल्स तमिलनाडु में। विंध्या रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। विंध्या और सतपुरा रेंज जो है ये पेनिनसुलर इंडिया को डेक्कन प्लेटू से अलग करती है। सॉरी, नॉर्दर्न इंडिया को, नॉर्दर्न इंडिया को पेनिनसुलर इंडिया से अलग करती है। तो दे आर समवेयर अराउंड हेयर, यहाँ पे दोनों प्रेजेंट है हिल्स। और ये पेनिनसुलर इंडिया को नॉर्दर्न इंडिया से, हिमालयन रेंज वाली से अलग करती है। या ये कहे जो रिवर्स है, जो पेनिनसुलर रिवर्स है और जो हिमालयन रिवर्स है, उन दोनों को डिफरेंस भी यही करती है। तो विंध्या रेंजेस गुजरात, एमपी और यूपी, और सतपुरा रेंज गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी और छत्तीसगढ़। दोनों में कॉमन क्या है? गुजरात और एमपी तो कॉमन है। बाकी ये ऊपर की तरफ है, विंध्या रेंज ऊपर है, सतपुरा नीचे है। तो ऊपर की तरफ वाली यूपी की तरफ जाती है, नीचे वाली महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ को टच करती है। ठीक है। फिर आता है कराकोरम रेंज। कराकोरम रेंज लद्दाख के अंदर है। पीर पंजल रेंज हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर को टच करती है। ये वाला पोर्शन क्लियर हुआ? Shall I change the slide? All right. Then moving ahead. फिर जैंतिया हिल्स मेघालय में पड़ती है, एंड सेशलाम हिल्स आंध्र प्रदेश के अंदर, और नल्लामला हिल्स आंध्र प्रदेश में। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हिल्स हो गई अभी की इंडिया के अंदर, ऑल्दो वी हैव अदर शॉर्ट रेंजेस आल्सो, बट ज्यादातर यही पूछी जाती है रेंजेस। अब हाईएस्ट पीक्स की बात कर लेते हैं। तो हाईएस्ट इन द ऑर्डर, हाईएस्ट टू लोएस्ट अगर देखें, सबसे सबसे हाईएस्ट पीक इंडिया का है कंचनजंगा। दूसरा है नंदा देवी, नंदा देवी तो न्यूज में भी था रिसेंटली, और कंचनजंगा। देन वी हैव सैल्टोरो कांगरी। टॉप 3 तो पता होनी चाहिए, टॉप 5 तक बिल्कुल टिप्स पे रहने चाहिए, रियो पुरगिल एंड कांतु। ठीक है। अनामुदी हिल्स केरला के अंदर है, एंड दे आर द हाईएस्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया। साउथ इंडिया, साउथ इंडिया में हाईएस्ट पीक, साउथ इंडिया का जो हाईएस्ट पीक है वो अनामुदी हिल्स है। ठीक है। फिर पासेस, पासेस बहुत सारे हैं, देर आर सो मेनी पासेस। तो कुछ पासेस यहाँ पे लिखे हुए हैं, बट अदरवाइज वी हैव अ लॉट ऑफ अदर पासेस एज वेल। तो शिपकीला पास हिमाचल प्रदेश में, नाथुला सिक्किम के अंदर, रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश के अंदर, बोर घाट महाराष्ट्र, तल घाट महाराष्ट्र, पल घाट तमिलनाडु, ये सारे ईस्टर्न वेस्टर्न घाट्स में है। जो हिमालयाज में पासेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पासेस के बहुत क्वेश्चन आते हैं। आई डोंट हैव द मैप राइट हियर, जस्ट गिव मी 1 second, आई विल इंसर्ट अ मैप एंड देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट। जस्ट गिव मी 1 second। I just slipped my brain ki मैं I was about to insert the passes but I kind of skipped it. Just 1 second more and then I'll be doing it.
Just give me one more second. All right. So here we have important passes. Important passes कौन कौन से हैं? ओरातंगला इंटरनेशनल पास है, अघिल पास, यहाँ पे अघिल पास, आई बी गिविंग आउट द नेम्स, नेम्स थोड़े से आपको हैफैज़र्ड दिख रहे होंगे। अघिल पास है यहाँ पे, जो यहाँ पे लद्दाख एंड अपर रीजन यहाँ पे कनेक्ट कर रहा है, अघिल पास। एंड देन वी हैव वन इम्पोर्टेंट वन इज पीर पंजल पास, पीर पंजल डोमेस्टिक पास है वैसे। एंड देन वी हैव मनिहाल पास यहाँ पर है, बारालाचा पास। स्टेट्स ध्यान रखने, स्टेट्स पे फोकस करते रहो यहाँ पे। स्टेट्स कौन से? हिमाचल प्रदेश में है बारालाचा पास। देन वी हैव रोहतांग, रोहतांग पास बहुत इंपॉर्टेंट है करंटली, क्योंकि यहाँ पे अटल टनल बनाई गई थी। अटल टनल की वजह से ये पास बहुत इंपॉर्टेंट है। रोहतांग पास बहुत क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि अटल टनल इज एन ऑल्टरनेटिव टू इट, ऑल्टरनेट है ये रोहतांग पास का, क्योंकि रोहतांग पास विंटर्स में बंद हो जाता है इसकी वजह से। फिर शिपकीला पास, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत पूछे गए हैं, ये सिर्फ जो पूछे गए हैं एग्जाम में सिर्फ वो मार्क कर रही हूँ मैं अभी। जोजिला पास यहाँ पे डोमेस्टिक पास है अगेन। एंड then the important one over here is शिपकीला पास, शिपकीला पास यहाँ पे है। एंड दिहांग पास डोमेस्टिक पास है। Alright, these are a few ones, ये अघिल पास से पूछा गया, अघिल पास एंड ओरातंगला पास। Alright, these are a few ones जो बहुत ही important वाले हैं, these are the most important ones, ठीक है, जो पूछे भी गए हैं एग्जामिनेशंस के अंदर, एग्जाम्स के अंदर वी हैव सीन दीज क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड, तो सिर्फ वही वाले मार्क करे हैं, राइट। सो टेक केयर ऑफ दीज पासेस, ये पासेस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। ऑल राइट, इसकी पीडीएफ होगी संजीव, आई शेयर द पीडीएफ टुडे, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था, वरना जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें तो पूरा आएगा, और दोज हु आर यू नो टेकिंग पीडीएफ फ्रॉम अड्डा तो उनको मेल में मिल जाएगी, राइट। अगर टेलीग्राम से चाहिए तो टेलीग्राम में भी अवेलेबल होगा ये, राइट। टेलीग्राम में आई हैवंट अपडेटेड इट येट, आई विल अपडेट इट टुडे, आई डेफिनेटली अपडेटेड टुडे, ठीक है। एंड देन वी हैव इंपॉर्टेंट पासेस के बाद माउंटेन रेंजेस, पासेस में नॉर्थ वाले कोई से नहीं छोड़ के जाने हैं, साउथ वाले थोड़े कम पूछे जाते हैं, वेस्टर्न घाट्स वाले। देन हिमालयन रेंजेस का थोड़ा सा आइडिया, पीर पंजल रेंज हिमाचल एंड जम्मू कश्मीर में तो है ही, लार्जेस्ट रेंज इन लोअर हिमालयस, लोअर हिमालयस का सबसे बड़ा रेंज पीर पंजल रेंज है, जिसके अंदर दो इंपॉर्टेंट पास है, पीर पंजल और बनिहाल पास, जो अभी देखे थे डोमेस्टिक पास है, जम्मू कश्मीर में पढ़ते हैं, दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट अवार्ड्स एंड देयर फील्ड्स, इंपॉर्टेंट अवार्ड और उनकी फील्ड्स और देख लेते हैं। नोबेल प्राइज, नोबेल प्राइज रिसेंटली अवार्ड किए गए थे अक्टूबर के मंथ में, राइट, अक्टूबर के मंथ में दिए गए थे ना। इसमें से रीसेंट अपडेट तो आप लोग करते ही रहते हैं, अ फ्यू इंपॉर्टेंट स्टैटिक पॉइंट्स जिसपे आप लोग क्विकली आंसर करने वाले हैं जल्दी से। फर्स्ट ऑफ ऑल, ओरिजिनल देयर वर हाउ मेनी नोबेल प्राइजेस, ओरिजिनल नोबेल प्राइज कितने हैं, और एक प्राइज ऐसा है विच इज नॉट ऑफ द ओरिजिनल वंस, कौन सा वाला है, वो है इकोनॉमी के लिए। तो इकोनॉमी वाले का ओरिजिनल नेम है क्या, व्हाट इज द एक्चुअल नेम ऑफ इकोनॉमी नोबेल प्राइज। नाउ ओरिजिनल 5 के अंदर आते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, पीस, मेडिसिन एंड लिटरेचर, ये जो अल्फ्रेड नोबेल ने बनाया था उनके अंदर ये 5 नोबेल प्राइज बनाए गए थे, राइट। बट इकोनॉमी वाला बाद में, इट वाज एस्टैब्लिश्ड लेटर, और इसको किसी फंड ने तैयार किया था, तो व्हाट इज द नेम ऑफ दैट, एनीवन रिकॉल्स द नेम। एक बैंक है स्वेरेजिस रिक्स बैंक, स्वेरेजिस रिक्स बैंक,
स्वेर्जिस रिक्सबैंक ने इसको बनाया था, ये अल्फ्रेड नोबेल की मेमोरी में बाद में बनाया गया था, 1969 में सबसे पहले दिया गया था। ठीक है, तो 1969 में सबसे पहले इकोनॉमिक अवार्ड दिया गया था, स्वेर्जिस रिक्सबैंक ने तैयार किया था अल्फ्रेड नोबेल की मेमोरी में। ठीक है, तो इसीलिए ये ओरिजिनल 5 के अंदर नहीं आता है। मग्सेसे अवार्ड, इट इज नोन एज नोबेल ऑफ एशिया। एशिया का नोबेल पुरस्कार इसे बोलते हैं, इट इज नोन एज एशियाज नोबेल प्राइज, जो वेरियस फील्ड्स में दिया जाता था। पहले अलग अलग कैटेगरीज थे, अब वो कैटेगरीज तो रिमूव कर दी, अब एक ही दिया जाता है मग्सेसे अवार्ड। फिर आता है ऑस्कर, रिसेंटली दिए गए हैं ऑस्कर, अभी करंट वालों में आप लोगों ने देखा ही होगा, वी हैव ऑल कवर्ड ऑस्कर अवार्ड्स। तो ऑस्कर बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसेंटली दिए गए हैं। भारत रत्न, किसी भी ह्यूमन मतलब कोई भी ऐसा एक्स्ट्रॉर्डनरी कंट्रीब्यूशन रहता है उसके लिए भारत रत्न दिया जाता है। इट इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया। इंडिया का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड जो है वो है भारत रत्न। फिर आते हैं 3 पद्मा अवार्ड। 3 पद्मा अवार्ड है सेकंड इन लाइन, सबसे पहले भारत रत्न आता है, फिर 3 पद्मा अवार्ड होते हैं। इन द ऑर्डर ऑफ बिग टू स्मॉल कौन से है पद्मा अवार्ड? मैथ्स के लिए एबल प्राइज है, मैथ्स के लिए नोबेल प्राइज नहीं है, नोबेल प्राइज ऑफ मैथ्स इज एबल प्राइज। एबल प्राइज जो है इसे बोलते हैं नोबेल प्राइज ऑफ मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स का ओरिजिनल नोबेल प्राइज में नहीं है। विभूषण, भूषण एंड श्री, बिल्कुल ये 3 है, विभूषण, भूषण एंड श्री इन दी ऑर्डर। से फर्स्ट भारत रत्न आता है, फिर पद्म विभूषण आता है, फिर पद्म भूषण आता है और फिर पद्म श्री आता है, राइट। फिर गैलेंट्री अवार्ड्स, गैलेंट्री अवार्ड्स में परमवीर, महावीर, अशोक चक्र, वीर चक्र, शौर्य चक्र, ये सारे चक्र दिए जाते हैं। इनमें से कुछ वॉर टाइम भी है, कुछ पीस टाइम भी है। अब गैलेंट्री अवार्ड्स में कुछ तो वॉर टाइम अवार्ड है, कुछ पीस टाइम अवार्ड है। गैलेंट्री अवार्ड इस बार देख के जाने हैं बिकॉज रिसेंटली एक कंपटीशन हुआ था, देयर वाज अ कंपटीशन व्हिच वाज ऑर्गेनाइज्ड, एक कैंपेन चल रहा है, तो वो कैंपेन रिसेंटली न्यूज में था गैलेंट्री अवार्ड्स के लिए, इसीलिए गैलेंट्री अवार्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है करंटली, राइट। टोटल 6 गैलेंट्री अवार्ड्स हैं, देयर आर टोटल ऑफ 6 गैलेंट्री अवार्ड्स। तो परमवीर चक्र, महावीर चक्र, अशोक चक्र, वीर चक्र, शौर्य चक्र और कृति चक्र। ठीक है, फिर बुकर प्राइज, बुकर प्राइज लिटरेचर में बुकर में 2 चीजें हैं, एक है बुकर प्राइज, एक है इंटरनेशनल बुकर प्राइज। दोनों में डिफरेंस क्या है? बुकर प्राइज दिया जाता है सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में जो बुक्स लिखी है, ब्रिटेन में पब्लिश हुई है या लंदन में पब्लिश हुई है, सिर्फ उनको दिया जाता है बुकर प्राइज। इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया जाता है इंग्लिश के अलावा किसी भी लैंग्वेज में बुक हो और उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया हुआ हो और वो इंग्लिश ट्रांसलेशन लंदन में पब्लिश एंड सेल हुआ हो, तो वो एप्लीकेबल है इंटरनेशनल बुकर प्राइज की। ठीक है, फिर आता है व्यास सम्मान। व्यास सम्मान लिटरेचर का अवार्ड है, किस लैंग्वेज में दिया जाता है? व्यास सम्मान जो है वो दिया जाता है हिंदी लैंग्वेज के लिए। ठीक है, व्यास सम्मान इज फॉर हिंदी, लिटरेचर अवार्ड है, हिंदी का सबसे हाईएस्ट अवार्ड है इंडिया का व्यास सम्मान। ठीक है, अब इसके अंदर एक चीज रिसेंट, क्योंकि ये रिसेंटली दिया गया है तो अभी 2020 के लिए अनाउंस हो चुका है, तो व्यास सम्मान सिंस रिसेंटली दिया गया, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। शरद पगारे जी को दिया गया है, शरद पगारे जी को दिया गया है रिसेंटली जो अवार्ड दिया गया है। ठीक है, फिर मूरी देवी अवार्ड लिटरेचर, ज्ञानपीठ अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, लिटरेचर का अवार्ड है, कितनी लैंग्वेजेस में दिया जाता है? ज्ञानपीठ अवार्ड कितनी लैंग्वेजेस में दिया जाता है? हाँ, ये सारे के बिरला फाउंडेशन के हैं, व्यास सम्मान भी के बिरला फाउंडेशन का है। चलो आंसर फॉर दिस, ज्ञानपीठ अवार्ड कितनी लैंग्वेजेस में दिया जाता है? ऑलराइट, आंसर्स क्विकली। ये तो अभी रिसेंटली दिए गए हैं और फॉर विच आई हैव डिस्कस्ड इन करंट आल्सो, मैंने करंट में भी काफी बार डिस्कस किया है। ऑलराइट, आंसर फॉर दिस नाउ, ये अवार्ड जो है
This is presented in any of the languages of 8th schedule. 8th language, 8th schedule की कोई भी लैंग्वेज या फिर इंग्लिश, यानी कि वी कैन से टोटल 23 लैंग्वेज हैं जिनमें से ये दिया जा सकता है, लेकिन इसमें अवार्ड सिर्फ एक ही दिया जाता है, यानी इनमें से किसी भी लैंग्वेज के राइटर को दिया जा सकता है, इंग्लिश या 8th स्केड्यूल, और एक ही अवार्ड दिया जाएगा। ये क्यों मेंशन किया? क्योंकि एक और अवार्ड है सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान एक अवार्ड है जो मल्टीपल लैंग्वेजेस में दिया जाता है, यानी वो एक साथ बहुत सारे अवार्ड दिए जाते हैं। ठीक है, तो 8th स्केड्यूल में जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उनमें से किसी भी लैंग्वेज के अंदर दिया जा सकता है। नहीं, ये वाला नहीं है, सॉरी अबाउट दैट, ये वही है 22 लैंग्वेजेस में, इसके अंदर इंग्लिश इंक्लूड नहीं है। सरस्वती सम्मान 22 लैंग्वेजेस के लिए दिया जाता है, इसमें इंग्लिश इंक्लूड नहीं है। राइट, तो सरस्वती सम्मान में इंग्लिश नहीं है, इंग्लिश जोड़ देते हैं, ज्ञानपीठ अवार्ड बनता है, और सिर्फ हिंदी के लिए अभी व्यास सम्मान है। राइट, दीज आर दी अवार्ड्स करंटली जिसमें हम अभी हमने देखा है। एंड हाँ, नंबूदरी जी को दिया गया है इस बार, अभी के लिए नंबूदरी जी को दिया गया है ये अवार्ड। ऑल राइट, देन फर्दर मोर अर्जुन अवार्ड, अर्जुन अवार्ड स्पोर्ट्स एंड गैलेंट्री में बहुत सारे अवार्ड है। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी है, दैट इज ऑल्सो गिवन आउट। बाकी जो भी रिसेंटली अवार्ड होते हैं, तो ये चीज नहीं भूलनी है, जितने भी रिसेंट अवार्ड होते हैं वो सारे रिसेंट अवार्ड देखने हैं। जो मैं अवार्ड बता रही थी विच हैज मल्टीपल वन, वो भी बता देते हैं। एक है साहित्य अकेडमी अवार्ड, साहित्य अकेडमी अवार्ड। साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है ये भी लिटरेचर का ही अवार्ड है, और ये मल्टीपल लैंग्वेजेस में दिया जाता है। मल्टीपल लैंग्वेजेस यानी जैसे अभी तक हमने देखा कि एक एक ही अवार्ड दिया जाता है, ठीक है, वन वन ईच अवार्ड होता है। इसके अंदर देर आर 24 लैंग्वेजेस। पहली बात तो 24 लैंग्वेज है, 22 तो स्केड्यूल्ड वाली है ही, उसके अलावा देर इज इंग्लिश एंड राजस्थानी, इंग्लिश एंड राजस्थानी। तो 22 लैंग्वेज, इंग्लिश और राजस्थानी, इन 24 लैंग्वेजेस में 24 अवार्ड दिए जाते हैं साहित्य अकेडमी अवार्ड में। तो 24 लैंग्वेजेस साहित्य में, ज्ञानपीठ में 23, सरस्वती सम्मान में 22, और व्यास सम्मान सिर्फ एक लैंग्वेज में, हिंदी में। ये इंपॉर्टेंट लिटरेचर अवार्ड है, हाल ही में दिए गए हैं, न्यूज में रहते हैं, तो इसलिए इनके बारे में तो पता होना ही चाहिए। ठीक है, देन कुछ सिटीज, फेमस इंडियन सिटीज और उनके निकनेम्स के कुछ क्वेश्चन हमने क्विज राउंड में किया ही था, एंड अदर्स विल बी हैविंग अ लुक एट। सो सिटी ऑफ चिली इज गुंटूर, विजयवाड़ा प्लेस ऑफ विक्ट्री, विजय नाम में आ ही रहा है तो इजी टू रिमेम्बर। तिरुपति, तिरुपति बालाजी के टेम्पल्स तो बहुत देखे होंगे, तो तिरुपति इज द स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की स्पिरिचुअल कैपिटल है तिरुपति। विशाखापट्टनम is the city of destiny, jewel of east coast, Goa of east। तीन नाम है विशाखापट्टनम के, एंड इट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्ट, पोर्ट सिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है विशाखापट्टनम, पोर्ट्स वाले में आई हैड टोल्ड यू अबाउट दैट। देन राखीनाडा सिटी ऑफ राजाज एंड पेंशनर्स पैराडाइज, राजमुद्री सिटी ऑफ कल्चरल सिटी या सिटी ऑफ कल्चर। आंध्र प्रदेश में से तिरुपति, विशाखापट्टनम, ये दोनों तो याद रखने ही है। असम के लिए गुवाहाटी इज द गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया, ये पूछा गया है एक दो बार कि गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया कौन सा है, और दूसरा गेटवे अभी बन रहा है, दूसरा गेटवे जो बन रहा है वो बन रहा है त्रिपुरा के अंदर। त्रिपुरा को भी गेटवे बना रहे हैं, जिसमें बांग्लादेश के साथ अभी ब्रिज बन रहा है, उसकी वजह से इट इज क्वाइट अ गेटवे नाउ। Then Tezpur is the city of blood, Dibrugarh is the city of tea city of India। तो डिब्रूगढ़ का क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, टी सिटी ऑफ इंडिया। करंटली टी प्राइसेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं, इट इज क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ इश्यूज टुवर्ड्स द टी फार्मर्स। देन नालंदा सिटी, द लैंड ऑफ नॉलेज, नालंदा इज द लैंड ऑफ नॉलेज। सिल्क सिटी ऑफ इंडिया, भागलपुर, दोनों इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। छत्तीसगढ़ में स्टील कैपिटल ऑफ इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट, भिलाई पूछा जाता है, अगर एग्जामिनर का मन है स्टैटिक में सिटीज में पूछने का, भिलाई हैज अ वेरी क्वाइट हाई पॉसिबिलिटी। देन पावर हब ऑफ इंडिया कौन सा है? कोरबा।
सिटी ऑफ ब्यूटीज चंडीगढ़, एंड न्यू दिल्ली को बहुत सारे नाम दिए हुए हैं। नेशनल कैपिटल भी है, सिटी ऑफ रैलीज भी है, ज्यादा सारी रैलीज वहीं पे होती हैं। मिलेनियम सिटी ऑफ इंडिया कौन सी बनी है? मिलेनियम सिटी इज गुड़गांव। आफ्टर द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ गुड़गांव दैट टुक प्लेस, इट हैज बिकम अ मिलेनियम सिटी ऑफ इंडिया। देन भिवानी मिनी क्यूबा, सिटी ऑफ वीवर्स एंड सिटी ऑफ हैंडलूम, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। कौन है? पानीपत इज देयर। देन स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, इट इज कश्मीर। सिटी ऑफ लेक्स श्रीनगर। कोल कैपिटल ऑफ इंडिया धनबाद, ये भी पूछा जाता है, धनबाद से क्वेश्चन आता है क्या कोल कैपिटल ऑफ इंडिया। करंटली वी आर 55% डिपेंडेंट ऑन कोल। इंडिया की डिपेंडेंसी कोल के ऊपर कितनी है? करंटली अबाउट 55%। देन जमशेदपुर भी पूछा जाता है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। तो स्टील सिटी एंड पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया दोनों क्या है? जमशेदपुर है। मैंगलोर इज द रोम ऑफ ईस्ट, कर्नाटका के अंदर है। ऑलराइट, देन वी हैव केरला। केरला के अंदर, नाउ केरला के अंदर कैश्यू कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी है। केरला इज द कैश्यू कैपिटल ऑफ वर्ल्ड। प्रिंस ऑफ अरेबियन सी, गेटवे ऑफ बैक वाटर्स। गेटवे ऑफ बैक वाटर से ज्यादा पूछा जाता है, कोलम पूछा जाता है लेकिन ये ज्यादातर गेटवे ऑफ बैक वाटर के नाम से पूछा जाता है। कभी कभी कैश्यू कैपिटल पूछ लेते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स बैक वाटर्स का क्वेश्चन आता है। देन अरेबियन सी, क्वीन ऑफ अरेबियन सी कोची। Queen of East is Visakhapatnam and Queen of Arabian Sea is Kochi, और ये गेटवे टू केरला भी है। City of Spices Kozhikode and gold capital of India Thrissur. Thrissur के Thrissur has been in news because of some national park I can't recall right now. That is a very important one. वो भी important है but I'm just slipping my head right now. Then Indore mini Mumbai. Indore is the cleanest सिटी ऑफ इंडिया, इंडिया की क्लीनेस्ट सिटी में आता है। इसके म्यूनिसिपैलिटी को भी रिसेंटली अवार्ड दिया गया था ग्रेटर देन 1 मिलियन पॉपुलेशन के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट है। सिटी ऑफ लेक्स इंडिया में बहुत सारे हैं, तो नॉर्मली इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द स्टेट की कौन से स्टेट का पूछ रहे हैं। तो सिटी ऑफ लेक्स एमपी के अंदर भोपाल है। सिटी ऑफ टेम्पल्स उज्जैन है। फिर मुंबई फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट। सिटी ऑफ 7 आइलैंड्स, यहाँ से ये याद रखना है, मुंबई 7 आइलैंड से मिलके बना हुआ है। सिटी ऑफ ड्रीम्स तो सबको पता ही है। सिटी ऑफ 7 आइलैंड्स याद रखना है। क्वीन ऑफ द डेक्कन इज पुणे। पुणे का रिसेंट न्यूज इवेंट याद रखना है कि 130 मिलियन यूरोज का प्रोजेक्ट मिला है पुणे की मेट्रो के लिए। पुणे मेट्रो के लिए 150 मिलियन यूरोस का प्रोजेक्ट है, और ये किसने दिया है? यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक EIB की तरफ से। अभी यूरोपियन यूनियन की जो मीटिंग हुई थी उसके अंदर अप्रूव हुआ है। एंड देन सिटी ऑफ ऑरेंजेस नागपुर। ना ऑरेंज फेस्टिवल कहाँ पे देखा था हमने? चलो ये आंसर करो, ऑरेंज फेस्टिवल कहाँ पे देखा था? अभी अभी देखा है थोड़ी सी देर पहले, ऑरेंज फेस्टिवल। तो सिटी ऑफ ऑरेंजेस तो नागपुर है, लेकिन ऑरेंज फेस्टिवल नागपुर में नहीं होता है। वो कौन सा था, कहाँ का था? बैंगलोर इज द ट्री कैपिटल ऑल्सो। ट्री सिटी भी बना है बैंगलोर, इंडिया का पहला ट्री सिटी बना है। Well, good to be of help, Eva. That's good. Thank you. Spain, all right. Spain. अभी अभी ऑरेंज, टोमेटो फेस्टिवल नहीं, ऑरेंज फेस्टिवल। टोमाटीना फेस्टिवल की बात नहीं हो रही यहाँ पे। अभी थोड़ी देर पहले डोमेस्टिक फेस्टिवल्स जो भी देखे, फेस्टिवल्स ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया, उसमें ऑरेंज फेस्टिवल था। कहाँ पे था? Okay, one answer is coming for Arunachal. Arunachal या आंध्रा के? Eva, which should I take? AP में अरुणाचल ले, आंध्रा ले? Arunachal, all right. One answer has come for Arunachal. Anyone who would like to opt for any other? किसी को कोई और याद है कि हाँ ऑरेंज फेस्टिवल सुना तो था पर याद नहीं आ रहा, ऐसा कुछ? We have only one person focusing on it. Alright, answer for this, although it was not अरुणाचल, था नॉर्थ ईस्ट का ही, अरुणाचल नहीं था। ऑरेंज फेस्टिवल जो हमने अभी देखा था थोड़ी देर पहले, दैट वाज ऑफ मणिपुर। मणिपुर में देखा था ऑरेंज फेस्टिवल अलोंग विद लोसार फेस्टिवल। लोसार फेस्टिवल और
लोसार नहीं, सांगाई फेस्टिवल, लोसार तो अरुणाचल में था, सांगाई फेस्टिवल। मणिपुर के अंदर ऑरेंज फेस्टिवल था, और इधर मणिपुर के अंदर ही सांगाई फेस्टिवल था। सांगाई फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट था, आई टोल्ड यू, क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछा गया है मल्टीपल टाइम्स। देन लुधियाना इज द मैनचेस्टर ऑफ पंजाब एंड पटियाला इज द रॉयल सिटी। जोधपुर को अभी अभी बताया था ब्लू सिटी और सन सिटी, ये हम अभी क्विज कर रहे थे, उसके अंदर भी बताया था जोधपुर इज द ब्लू सिटी एज वेल एज सन सिटी। पिंक सिटी जयपुर है, पुराना जयपुर देखोगे पिंक कलर का सा दिखेगा, सारी दुकानें सारे घर पिंक कलर के, इसलिए उसे पिंक सिटी भी बोलते हैं। और ये रिसेंटली यूनेस्को सिटी भी है, इंडिया की यूनेस्को हेरिटेज सिटी, पूरी की पूरी। सिर्फ दो सिटीज हैं इंडिया के अंदर, एक अहमदाबाद और एक जयपुर। उदयपुर को वेनिस ऑफ द ईस्ट भी बोलते हैं, इसे व्हाइट सिटी भी बोलते हैं। व्हाइट सिटी क्यों? क्योंकि उदयपुर के अंदर घर ज्यादातर व्हाइट कलर के दिखते हैं। और ये सिटी ऑफ लेक्स भी है। जैसलमेर गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया, क्योंकि यहाँ पे सैंड ड्यून्स हैं, इसलिए नहीं कि घर गोल्डन है, गोल्डन घर में भी येलो कलर भी हो, बट मेजरली बिकॉज सैंड ड्यून्स बहुत ज्यादा है जैसलमेर। सूरत को डायमंड सिटी ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। एंड टेक्सटाइल भी, टेक्सटाइल ज्यादा पूछा जाता है, कभी कभी डायमंड सिटी भी पूछ लेते हैं। वडोदरा इज द कल्चरल सिटी ऑफ इंडिया, एंड सयाजी नागरी और बानियन सिटी, ज्यादातर कल्चरल सिटी ऑफ इंडिया पूछते हैं। तमिलनाडु के अंदर वी हैव डेट्रॉइट ऑफ इंडिया, ऑटो हब ऑफ इंडिया, हेल्थ कैपिटल ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ साउथ इंडिया, सारे चेन्नई के नाम है। कोयम्बटूर मैनचेस्टर ऑफ साउथ, टेक्सटाइल सिटी सूरत भी है, ये भी है, कंफ्यूज नहीं होना। तो कोयम्बटूर हो गया। ऊटी इज द क्वीन ऑफ हिल स्टेशन, ये बहुत पूछा जाता है, ऊटी के बारे में क्वेश्चन कई बार आया है एज द क्वीन ऑफ हिल स्टेशन। एंड प्रिंसेस ऑफ हिल, क्वीन तो है, क्वीन से नीचे प्रिंसेस है, प्रिंसेस कौन है? कोदई कनल, कोदई कनल इज द प्रिंसेस एंड क्वीन इज ऊटी। लेदर सिटी ऑफ साउथ इंडिया कौन सी है? विनियामी। लेदर सिटी नॉर्थ में कौन है? लेदर सिटी नॉर्थ इंडिया में कौन सी है? त्रिवेनेली इज द सिटी ऑफ पैडी फील्ड्स, ऑक्सफोर्ड सिटी साउथ इंडिया की, हलवा सिटी ऑफ इंडिया, ये सारे त्रिवेनेली हैं। त्रिचुपाली इज रॉक स्पोर्ट सिटी एंड टकर त्रिची। कानपुर बिल्कुल सही, एवा एंड त्रिपुरा एंड प्रियंका बिल्कुल सही। कानपुर इज द लेदर सिटी नॉर्थ इंडिया, अभी यूपी के अंदर अभी करने वाले हैं, ये आ गया लेदर सिटी ऑफ इंडिया कानपुर। एंड हैदराबाद सिटी ऑफ पर्ल्स, ये तो सबको पता ही है, एंड ये पूछा भी जाता है कई बार। सिटी ऑफ पर्ल्स ज्यादा पूछा जाता है, कभी कभी सिटी ऑफ निजाम्स और बिरयानी भी पूछ लेते हैं। रांगल इज द सिटी ऑफ लेक्स इन तेलंगाना, एंड सिटी ऑफ टेम्पल्स भी है वहां की, और निजाम्स की दूसरी सिटी है। तो फर्स्ट सिटी निजाम्स की हैदराबाद है, दूसरी सिटी रांगल है। यूपी के अंदर पेठा नगरी आगरा, लेदर सिटी कानपुर, एंड सिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स इज प्रयागराज। सिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स इज प्रयागराज, जैसे संगम सिटी के नाम से ज्यादा पूछते हैं, अबॉर्ड ऑफ गॉड के नाम से भी कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है। सिटी ऑफ लाइट्स वाराणसी। स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ इंडिया, इंडिया की स्पिरिचुअल कैपिटल वाराणसी। अभी हमने देखा था स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश, वाज इट आंध्र प्रदेश की स्पिरिचुअल कैपिटल थी तिरुपति, वेयर एज स्पिरिचुअल कैपिटल इंडिया की वाराणसी है। और ये ओल्डेस्ट लिविंग सिटी ऑफ अर्थ है, अर्थ की सबसे पुराना शहर जिसे कहते हैं, ओल्डेस्ट लिविंग सिटी ऑफ अर्थ, ये वाराणसी है, ये वाराणसी को बोलते हैं। फिर आता है सिटी ऑफ जॉय एंड हेवन ऑफ द एज, गेटवे ऑफ ईस्टर्न इंडिया, सारा कोलकाता। ब्लैक डायमंड्स का लैंड असनसोल, क्वाइट पॉसिबल, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। एंड क्वीन ऑफ हिल्स दार्जिलिंग भी है, तो साउथ इंडिया के अंदर तो ऊटी था और यहाँ पे दार्जिलिंग है। देन मैंगो सिटी मलाडा, मनहूबम सिटी पुरुलिया, एंड हूर ऑफ इंडिया दुर्गा, राइट। ऑल राइट, तो यहाँ पे हमारा मेजर सिटी नेम्स भी हो गए। Then let's have a look at a few important dance forms. Dance form से कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, पॉसिबली एक दो क्वेश्चन आ जाता है। एंड सिंस इस टाइम पे डेथ बहुत ज्यादा हुई है, काफी फेमस डांसर्स हैव पास्ड अवे रिसेंटली कोविड के टाइम पे, इसलिए दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेसिफिकली ये स्टेट और सिटी का रिलेशन बिल्कुल पता, स्टेट और डांस का रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा क्लासिकल डांस है। फोक डांस फिर भी एक बार के लिए भूल जाओ चलेगा, क्लासिकल डांस बिल्कुल नहीं भूलना है। तो अंडमान एंड निकोबार का तो याद रखना इजी है,
निकोबार ऐसे है, फोक डांस है या ट्राइबल डांस है यहाँ का। आंध्रा का क्लासिकल डांस है कुचिपुड़ी। तो क्लासिकल डांस तो याद रखना ही है। फोक डांसेस क्योंकि बहुत ज्यादा होते हैं, स्पेशली ट्राइबल एरियाज में तो बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे, तो इसलिए यू कैन जस्ट हैव अ लुक एट देम, जैसे बुलकत्ता, वीरनाट्यम, बुट्टा पोमला एंड दिमसा, कोलत्तम, ये सारे इसके ट्राइबल या फोक डांस है। कुचिपुड़ी इसका क्लासिकल डांस है। ऐसे ही आंध्र प्रदेश का देख लिया। देन अरुणाचल के अंदर अगेन क्लासिकल डांस नहीं है, बहुत सारे फोक डांसेस जरूर हैं, लायन एमपी, कोपे, रोपी, चालो, कोनंग, क्योंकि ट्राइब्स बहुत ज्यादा है। असम का क्लासिकल डांस है सत्रिया। और बिहू का क्वेश्चन बहुत आता है, इट इज आस्क्ड अ लॉट ऑफ टाइम्स, बिहू कहाँ का है। झूमर भी पूछ लेते हैं कभी कभी, अदरवाइज यू कैन हैव अ लुक एट ऑल दी अदर्स। बिहार के अंदर कजरी डांस बहुत पूछा जाता है, इट्स आस्क्ड अ लॉट ऑफ टाइम्स। एंड फगुआ पूछा जाता है, जिजिया पूछा जा सकता है। दीज आर अ फ्यू डांसेस जो ज्यादा पूछे जाते हैं। छत्तीसगढ़ के अंदर अगेन फोक डांसेस या ट्राइबल डांसेस बहुत ज्यादा है। गोवा के अंदर भी क्लासिकल नहीं है, बट ट्राइबल डांसेस बहुत ज्यादा है। फुगाड़ी याद रखना है, फुगाड़ी इज देयर वेरी इंपॉर्टेंट वन। देन गुजरात में गरबा यहाँ का क्लासिकल डांस है, वेर एज अदर डांसेस हुदो, कालिया, तिप्पनी, भवाई ऐसे बहुत सारे हैं ही। हरियाणा के अंदर लॉट्स ऑफ डांसेस ऑल ट्राइबल, खोरिया, रासलीला एंड फाग, दफ डांस, गुग्गा डांस, ये सब है। हिमाचल प्रदेश का झोरा डांस पूछा जाता है, इट इज क्वाइट आस्क्ड। एंड कुल्लू नाती ये भी पूछा जाता है। जम्मू एंड कश्मीर Hikatrov, Boogie Wonchon, lots of जम्मू एंड कश्मीर में भी ट्राइबल डांसेस बहुत हैं। देन इन झारखंड छाऊ डांस बहुत पूछा जाता है। एंड केरला के दो इंपॉर्टेंट क्लासिकल डांस, कथकली एंड मोहिनीअट्टम, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ की क्लासिकल डांस है? केरला के क्लासिकल डांस है। एंड मणिपुर का मणिपुरी डांस, जिसे जगोई डांस भी कहते हैं, ये यहाँ का क्लासिकल डांस है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वन। लायारोबा डांस भी है, फेस्टिवल के अंदर सेलिब्रेट होता है, ये डांस होता भी है। खम्बा तोई भी डांस भी होता है, लेकिन दीज आर फोक डांसेस और बहुत सारे होते हैं, तो यू कैन जस्ट हैव अ लुक एट देम। देन नोगक्रेम, सुकमनियसम, ये सब मेघालय के डांस है। चांगलोसुला नागालैंड का है। ओडिशा का डांस है ओडिसी, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्लासिकल डांस। एंड apart from that, पंजाब का भांगड़ा इज देयर, गिद्दा इज देयर, झूमर इज देयर। ये घूमर और झूमर अलग अलग है, ये याद रखना है। घूमर जो है वो राजस्थान का है, इट इज नॉट मेंशन्ड ओवर हियर। तो घूमर जो है वो राजस्थान का है, और झूमर जो है वो पंजाब का है, ठीक है। नाउ सुपरलेटिव्स बिल्कुल याद रखने हैं। सुपरलेटिव्स में कौन कौन से हैं? लॉन्गेस्ट ब्रिज, अभी करंटली लॉन्गेस्ट ब्रिज जो है वो है ढोला सादिया ब्रिज, असम का। दूसरा भी बन रहा है, इट इज स्टिल अंडर मेकिंग, जो मेघालय और असम को कनेक्ट कर रहा है, तो वो भी अंडर मेकिंग है। तो अभी के लिए लॉन्गेस्ट ब्रिज ढोला सादिया ब्रिज है। फिर लार्जेस्ट एनिमल फेयर सोनेपुर बिहार में लगता है। और लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बुलर लेक है। लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक चिलिका लेक है। हाईएस्ट डैम टेहरी डैम है, टेहरी डैम का तो इस बार भी क्वेश्चन आया था सीएचएसएल के अंदर। लार्जेस्ट डेजर्ट डेफिनेटली थार डेजर्ट, एक ही डेजर्ट है हमारे पास। सबसे बड़ा टेम्पल केव टेम्पल कौन सा है? कैलाश नाथ टेम्पल, एल्लोर के अंदर, एल्लोर केव्स के अंदर, महाराष्ट्र में। तो कैलाश नाथ टेम्पल सबसे बड़ा केव टेम्पल है, गुफा का मंदिर। और कंचनजंगा हाईएस्ट पीक है ही। सबसे लंबी टनल चेन्नई से नासरी टनल है, चेन्नई के अंदर है नासरी टनल, ये सबसे लंबी टनल है। सुंदरबंस सबसे बड़ा डेल्टा है, जो शेयर होता है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, इतना बड़ा है कि दो कंट्रीज कवर कर रहा है। सबसे बड़ा फॉरेस्ट एरिया, सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया किसके अंदर है? एमपी के अंदर है। सबसे बड़ा कॉरिडोर कौन सा है? रामनाथ स्वामी टेम्पल, रामेश्वरम का जो है, दैट इज द लॉन्गेस्ट कॉरिडोर। और सबसे बड़ा हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सी है? जॉग फॉल्स। जॉग फॉल्स कहाँ पर पड़ती है? कर्नाटका के अंदर पड़ती है। फिर सबसे लंबी रोड कौन सी है? ग्रैंड ट्रंक रोड, कोलकाता के अंदर है। हाईएस्ट गेटवे बुलंद दरवाजा पूछा जाता है, बुलंद दरवाजा का क्वेश्चन कई बार आया है, जीटी रोड का बहुत बार आया है। लॉन्गेस्ट रिवर गंगा है ही, ये भी पूछा जाता है ना। यहाँ पे एक चीज पूछते हैं, एक चीज है
longest river of India, Ganga. Longest river that flows in India is ब्रह्मपुत्र. ब्रह्मपुत्र सबसे लंबी नदी है जो इंडिया में है, लेकिन इंडिया के अंदर उसका फ्लोइंग रेंज कम है. तो लॉन्गेस्ट रिवर दैट फ्लोज थ्रू इंडिया इज ब्रह्मपुत्र, लेकिन सबसे बड़ी इंडिया की रिवर कौन सी है? गंगा. ठीक है. सबसे बड़ा म्यूजियम कौन सा है? इंपीरियल म्यूजियम कोलकाता के अंदर. वेरी इंपॉर्टेंट. अगर अभी तो इलेक्शन भी हुए हैं तो बहुत न्यूज में है, चल ही रहा है. कोलकाता, वेस्ट बंगाल, वहां के वायलेंस बहुत न्यूज में चल रहे हैं. देन गोल गुम्बज बीजापुर, लार्जेस्ट डोम. सबसे बड़ा डोम कौन सा है? गोल गुम्बज. फिर टॉलेस्ट स्टैचू, स्टैचू ऑफ यूनिटी. एंड ये तो क्वेश्चन बहुत आया है जब ये बना था स्टैचू ऑफ यूनिटी तब तक. सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. सबसे ज्यादा ब्रांचेस, ओवरसीज ब्रांचेस की अगर बात करें, सबसे ज्यादा ओवरसीज ब्रांचेस की बात करें तो वो है बैंक ऑफ बड़ौदा की. बिगेस्ट कैंटेवेलर ब्रिज, रविंद्रनाथ सेतु या रविंद्र सेतु या हावड़ा ब्रिज जो है. फिर लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म, गोरखपुर की जगह अब दूसरा हो गया. कौन सा हो गया? पहले गोरखपुर यूपी था. देयर इज अ न्यू लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म. कौन सा है? लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा बना है? इंडिया का लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा बना है रिसेंटली? डांस सभी में होता है गौरव, डांस सभी में है. लेकिन डांस फॉर्म्स मतलब सभी में है, लेकिन ज्यादातर ट्राइबल एरियाज जहाँ पे है, देयर सम और द अदर फॉर्म. ट्राइबल डांस है. क्लासिकल डांस ऐसे हैं जो काफी स्टेट्स में नहीं है. काफी स्टेट्स है जिनमें क्लासिकल डांस ऐसा आइडेंटिफाइड नहीं है, बट ट्राइबल डांस तो होते ही, बिकॉज ट्राइबल्स आर ऑलवेयर एवरीवेयर, नियरली हर जगह पे ट्राइबल्स है. ट्राइबल डांसेस हर जगह पे है. राइट. कोलम सबसे बड़ा कौन सा है? हुबली, बिल्कुल सही. हुबली जंक्शन जो है ये सबसे बड़ा बन गया. अभी तक गोरखपुर था, गोरखपुर को ओवरटेक करके हुबली प्लेटफॉर्म जो है वो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है. हाईएस्ट रेलवे स्टेशन अभी घूम वेस्ट बंगाल के अंदर है. सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक रेलवे लाइन दिल्ली से कोलकाता की है. यहाँ पे ये रेलवेज का इतना ज्यादा वी डोंट हैव टू सी. बिगेस्ट स्टेडियम बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट, युवा भारती स्टेडियम. तो फुटबॉल के लिए सबसे बड़ा स्टेडियम एंड बुद्ध इंटरनेशनल, और बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट ऑटो रेसिंग के लिए. लॉन्गेस्ट हाईवे बहुत इंपॉर्टेंट है, NH44. लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे NH44, ये बहुत पूछा जाता है. सबसे पुराना चर्च सेंट थॉमस चर्च, त्रिशूर केरला का, ये बहुत पूछा जाता है. एंड हाईएस्ट लेक चोलामू लेक नॉर्थ सिक्किम के अंदर है. सबसे बड़ी कोस्ट लाइन इज आस्क्ड अ लॉट ऑफ टाइम, सबसे बड़ी कोस्ट लाइन गुजरात की है. सबसे बड़ा सॉल्ट वाटर लेक सांबर लेक है, सेलाइन लेक, बिल्कुल कड़वी लेक. लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक अभी देख लिया. एंड देन वी हैव लॉन्गेस्ट डैम. लॉन्गेस्ट डैम बहुत पूछा जाता है, हीराकुंड डैम उड़ीसा के अंदर है. और सबसे बड़ा फोर्ट वी हैव इज रेड फोर्ट. सबसे बड़ा प्लेटू डेक्कन प्लेटू. एंड लार्जेस्ट फोर्ट जवाहरलाल नेहरू फोर्ट जो मुंबई के अंदर है. और सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कच्छ डिस्ट्रिक्ट है, इट इज द बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट एज ऑफ नाउ. एंड सबसे हाईएस्ट बैटल फील्ड ऑफ द वर्ल्ड, ये तो वर्ल्ड का हाईएस्ट हो गया, वर्ल्ड का हाईएस्ट सियाचिन ग्लेशियर है. सबसे बड़ी मॉस्क कौन सी है? जामा मस्जिद. इंडिया की सबसे बड़ी मॉस्क है जामा मस्जिद जो दिल्ली के अंदर है. राइट. अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी सारे भी यहाँ पे हैं, others are also there which you can have a look at when you get the PDF. रुपी के डिनोमिनेशंस और देख लो जल्दी से. मोटिव एंड डिनोमिनेशन दोनों पूछे जाते हैं. तो इनके कलर, रुपी सिंस अभी डिमोनेटाइजेशन हो तो उसके बाद तो बहुत पूछे गए थे मोटिव वगैरह. नाउ यू माइट सम टाइम फेस इट. कभी कोई ऐसा जगह है, ये रिवर्स डिजाइन जो होता है इसी को मोटिव बोलते हैं, तो कभी मोटिव दिखे तो ये मत सोचना कि क्या है मोटिव.
मोटिव जो आपके नोट के पीछे प्रिंट होता है ना, जगह कोई कोई ना कोई ऐसा प्लेस को प्रिंट किया हुआ है, वो सारे मोटिव है। तो 10 रुपए के नोट पे कोणार्क सन टेम्पल है, चॉकलेट ब्राउन कलर। 20 रुपए के नोट पे एलोरा केव्स है। 50 रुपए के केव पे हम्पी चैरियट है। 100 रुपए के नोट पे रानी की वाव है, क्वींस टेम्पल, जो गुजरात के अंदर है। 100 रुपए वाले में लेवेंडर कलर है। 200 रुपए वाले में सांची स्तूपा है, ब्राइट येलो कलर है इसका। 500 रुपए वाले में रेड फोर्ट बना हुआ है, स्टोन ग्रे कलर का है ये। और 2000 का जो नोट है उसमें मजेंटा कलर का नोट है और मंगलयान बना हुआ है। इसके मोटिव और इसके कलर, डायमेंशन कम पूछे जाते हैं, बट मोटिव और कलर ये दोनों चीजें पूछी जा सकती हैं, राइट। तो ये रुपी डिनोमिनेशन और उसके इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। देन फोर्ट्स एंड पैलेसेस, फोर्ट्स बहुत पूछे जाते हैं, तो इनमें से इंपॉर्टेंट कौन सा है? सिंधुदुर्ग फोर्ट, हाल ही में इसका रेनोवेशन वर्क शुरू हुआ है सिंधुदुर्ग फोर्ट का, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सिंधुदुर्ग फोर्ट। एंड रणथंबोर फोर्ट पूछा जाता है, राजस्थान के अंदर है। फिर वी हैव रेड फोर्ट, तो न्यू दिल्ली में वी ऑल नो। फोर्ट विलियम वेस्ट बंगाल का है, ये अभी रिसेंटली न्यूज में था भी, बिकॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विजिटेड, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वहां पे विजिट पे थे, इस वजह से। एंड दौलताबाद पूछा जाता है, यस। राजस्थान में बहुत सारे फोर्ट हैं, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़, जूनागढ़, आमेर, कुंभलगढ़, मेहरगढ़, और यहाँ पे यूनेस्को हेरिटेज साइट भी है। जो फोर्ट है उनमें से आई थिंक 6 ऐसे फोर्ट हैं जो यूनेस्को हेरिटेज साइट भी है, तो यू हैव टू रिमेम्बर दैट ऑल्सो। देन फोर्ट सेंट जॉर्ज चेन्नई का, दिस इज आस्क्ड अ लॉट। गोलकोंडा फोर्ट बहुत पूछा जाता है। रंगल फोर्ट पूछा जाता है। आगरा फोर्ट तो इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू रिमेम्बर, इजी टू रिमेम्बर। यूनेस्को की हेरिटेज साइट्स का एक क्विक लिस्ट ले लेते हैं। आगरा फोर्ट तो अभी यूपी में देखा ही था, यूनेस्को हेरिटेज साइट है। ताजमहल है। अजंता एंड एलोरा केव्स दोनों महाराष्ट्र के अंदर है। देन सन टेम्पल कोणार्क अभी अभी देखा था, कौन से रुपी नोट का मोटिव था? क्विकली कौन से मोटिव है? ये नोट्स के बताते जाओ। एलोरा केव, सन टेम्पल, एलोरा टेम्पल की बात हो रही है, एलोरा और सन टेम्पल कहाँ, कौन से रुपी नोट के मोटिव हैं? काजीरंगा नेशनल पार्क में देखा था, असम के अंदर है। किलादाओ नेशनल पार्क राजस्थान के अंदर, अगेन यूनेस्को हेरिटेज साइट। मानस वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, ये सैंक्चुरी बहुत इंपॉर्टेंट है, असम के अंदर है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे मई से लेके और नवंबर दिसंबर तक कंटिन्यू जो असम में आग लगी रही थी, देयर वाज अ कंटिन्यूअस फायर दैट वाज गोइंग ऑन, उसको कंट्रोल करना इतना मुश्किल हो गया था, उसकी वजह से मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत इम्पैक्ट हुई है। 50 रुपी, 10 रुपी, एलोरा, 20 रुपी, 3 आंसर आ गए। 2 क्वेश्चन पूछे थे, उसके मुझे 3 आंसर मिले हैं, तो मैं किस वाले के साथ हूँ? विच वन शुड आई ऑप्ट फॉर देम? ऑल राइट, सो वी हैव गॉट अ लॉट ऑफ 3 आंसर मिले हैं 2 के लिए। तो अगर हम बात करें एलोरा केव की, एलोरा केव 20 रुपए वाले पे है। एलोरा वाला जो है ये 20 रुपए वाले नोट पे है। और दूसरा विच आई हैड आस्क्ड वाज कोणार्क सन टेम्पल। कोणार्क सन टेम्पल जो है, सन कोणार्क टेम्पल, ये 10 रुपए वाले पे है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, हम्पी। हम्पी का चैरियट किस पे है? हम्पी का चैरियट किस पे है मोटिव, ये बताओ। फतेहपुर सीकरी आगरा के अंदर है। गोवा के चर्चेस भी यूनेस्को हेरिटेज साइट में है। हम्पी का जो मॉन्यूमेंट्स है सारे, वो भी हेरिटेज साइट है। उनमें से एक हम्पी का चैरियट भी है, जो कितने रुपए नोट पे है? 50, 500 नहीं, 50 वाले पे, 50 वाले पे था हम्पी का। 500 वाले पे तो रेड फोर्ट आ गया था ना, रेड फोर्ट यहाँ पे अभी लिखा नहीं है। रेड फोर्ट जो है वो है 500 वाले पे। फिर खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एमपी का है। एलिफेंट केव्स महाराष्ट्र के अंदर है। चोला टेम्पल्स तमिलनाडु में है, इनकी जगह जरूर याद रखनी है। सुंदरबंस वेस्ट बंगाल। पत्तदाकल कर्नाटका में। नंदा देवी उत्तराखंड में, नंदा देवी सेकंड हाईएस्ट पीक है, उस पे नेशनल पार्क है। और नेशनल पार्क उत्तराखंड के अंदर है। कुतुब मीनार के मॉन्यूमेंट्स, हुमायूं टॉम्ब। हुमायूं टॉम्ब याद रखना है, पिछली बार सबने गलत किया था क्वेश्चन में। हुमायूं टॉम्ब दिल्ली में है। और माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया, माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया में 3 आती हैं, ये मैंने आई थिंक किसी ना किसी सेशन में वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इट। तो जल्दी से बता दो कौन सी 3 माउंटेन रेलवेज हैं जो यूनेस्को हेरिटेज साइट में आती है।
ये एग्जैक्टली वेस्ट बंगाल में नहीं है, डोंट गो फॉर एग्जैक्ट वेस्ट बंगाल, इसमें स्टेट्स अलग अलग हैं, 3 स्टेट है, क्योंकि माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया के नाम से 3 रेलवेज हैं। फिर रॉक शेल्टर्स ऑफ भिमबेटका एमपी के अंदर है, महाबोधि बोध गया के अंदर है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स, रेड फोर्ट का बताया था 500 रुपए का नोटिस है, जंतर मंतर जयपुर वाला इज इन यूनेस्को हेरिटेज साइट, वेस्टर्न घाट्स पूरे के पूरे आर इन यूनेस्को हेरिटेज साइट, टॉय ट्रेन दार्जिलिंग, नोट देखे नहीं लॉकडाउन से, देखना शुरू करो फिर। वन इज टॉय ट्रेन ऑफ दार्जिलिंग, ऑल राइट, और कौन से हैं, 2 और थे, वी हैव टॉक्ड अबाउट इट, तो दिस इज गोइंग टू बी योर वर्क नाउ। रानी की वाव भी 1 रुपये में मोटिफ है, कौन से नोट पे मोटिफ है रानी की वाव का? हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान, 6 हिल फोर्ट है जो राजस्थान के यूनेस्को हेरिटेज साइट में है। कंचनजंगा वाला सिक्किम के अंदर है, नालंदा महावीर बिहार के अंदर, अगेन यूनेस्को हेरिटेज साइट। जो चंडीगढ़ का आर्किटेक्चर है वो यूनेस्को हेरिटेज साइट में है। विक्टोरियन गोथिक महाराष्ट्र में, अगेन यूनेस्को हेरिटेज साइट। पिंक सिटी पूरा का पूरा जयपुर हेरिटेज साइट में है। रानी की वाव 200 में है, कंफर्म 200 कर दें? यहाँ पे कंफ्यूजन हो ही रहा है, राइट। रानी की वाव 100 रुपए वाले पे है, 200 रुपए वाले पे सांची स्तूपा है, 200 रुपए वाले पे सांची स्तूपा है। चलो, दैट मीन्स यू हैव टू रिवाइज अ लॉट, बहुत सारा रिवाइज करने के लिए बचा है अभी आप लोगों के पास। सो यू ऑल आर गोइंग टू रिवाइज ऑल ऑफ दिस। या जिसको ये है कि मैम पीडीएफ नहीं है हमारे पास, पीडीएफ आई विल बी शेयरिंग, पूरी पीडीएफ आप लोगों को आप टेलीग्राम ग्रुप पे आई अपलोड। दिस इज द लास्ट क्लास तो, लेकिन यू कैन टेक ऑल द सब्सिक्वेंट, जो रेगुलर क्लास हो रही है मेरी, वन ऑफ देम हैपेंस विद स्टैटिक ऑल्सो, तो वो वाली क्लास ले सकते हो, यू कैन बी कनेक्टेड ऑन रेगुलर बेसिस। बट अभी इस बैच के अंदर दिस इज द लास्ट क्लास, राइट। सो आई विल बी शेयरिंग द पीडीएफ, या फिर आपको मिल जाएगी। एंड गुड लक टू ऑल ऑफ यू फॉर योर एग्जाम, सबको ऑल द बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जामिनेशन, एंड आई होप इट ब्रिंग्स समथिंग गुड आउट। यस, किमोनो, आज सोचा थोड़ा सा नया आउटफिट ट्राई करना चाहिए, so I thought why not kimono. Thank you and have a wonderful time ahead. Thank you. माउंटेन रेलवेज त्रिपुरा ने, वो त्रिपुरा राम्या ने निकाली है, दार्जिलिंग, नीलगिरी, कालका शिमला। यस, बिल्कुल सही, 3 है, दार्जिलिंग की टॉय ट्रेन, नीलगिरी और कालका शिमला। फाइनली त्रिपुरा इज फाउंड। ऑलराइट, गुड बाय एंड टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।